नमस्कार दोस्तों। आज हम ग्रुप डी के 6 अगस्त को आयोजित एग्जाम के सभी उन प्रश्नों को देखेंगे जो आपके आने वाले एग्जाम को और सुदृढ़ करे। चलिए बिना देरी किए हुए सभी प्रश्नों को देखते हैं। उससे पहले अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को भी दबा दे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, मेथेन और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल अभिक्रिया का परिणाम क्या होगा? तो देखिए, मेथेन और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो है कोई अभिक्रिया नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि यह एक संतृप्त मेथेन एक संतृप्त हाइड्रोकार्बन है जो बहुत स्थिर होता है। हाइड्रोजन क्लोराइड मजबूत कार्बन और हाइड्रोजन के बंधन को तोड़ने में असमर्थ होने के कारण जो है इसमें कोई अभिक्रिया नहीं होगा। अगला प्रश्न है, जब आयरन को कॉपर सल्फेट में डाला जाता है तो क्या होता है? तो देखिए, जब आयरन को कॉपर सल्फेट में डाला जाता है तो यह एक क्या होता है, विस्थापन अभिक्रिया होता है। क्यों? क्योंकि देखिए, आयरन को कॉपर से अधिक अभिक्रियाशील है क्योंकि यह कॉपर को हटाकर जो है क्या है, FeSO4 बनाता है जिसका घोल जो है नीले रंग से हरा हो जाता है। अगला प्रश्न है, वेग समय ग्राफ की ढाल क्या दर्शाती है? तो वेग समय की ढाल जो है क्या दर्शाएगा? त्वरण को दर्शाएगा। क्यों? क्योंकि वेग में परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं? त्वरण कहते हैं। तो ये अगला प्रश्न है, एक क्षारीय विलयन के लिए कौन सा कथन सही है? तो एक क्षारीय विलयन के लिए कौन सा कथन सही है? पीएच मान 7 से कम होता है। नीले लिटमस को लाल करना, पीएच मान 7 से अधिक होता है। तो क्या होगा? यही सही होगा क्योंकि क्षारीय विलयन का पीएच मान जो है 7 से अधिक होता है। अगला प्रश्न है, कार्बन की संयोजकता कितनी होती है? देखिए, कार्बन की संयोजकता जो है कितनी होती है? 4 होती है क्योंकि किसी भी तत्व की संयोजकता अगर संयोजी इलेक्ट्रॉन 4 या 4 से कम है तो वही उसकी संयोजकता होती है। अगर किसी तत्व का संयोजी इलेक्ट्रॉन 4 या 4 से अधिक है तो 8 माइनस क्या होगा? संयोजी इलेक्ट्रॉन, वही उसका संयोजकता होगा। अगला है, ध्वनि हमेशा किसके कारण उत्पन्न होती है? तो ध्वनि हमेशा किसके कारण उत्पन्न होगी? तो कंपन के कारण। क्योंकि जब कोई वस्तु कंपन करता है तो वह अपने आसपास के माध्यम जैसे हवा के कणों में विक्षोभ पैदा करती है। यही विक्षोभ तरंगों में हमारे कानों तक क्या होती है? पहुंचती है। अगला प्रश्न है, बोर मॉडल के अनुसार एल कोष में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं? तो बोर मॉडल के अनुसार एल कोष में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं? तो 8 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। क्योंकि किसी भी कक्षा में अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या को जो है 2n² से दिखाया जाता है और क्वांटम संख्या 2 होती है। इसीलिए जो है इसका बाहरी कोष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होगी? 8 होगी। तो अगला प्रश्न है, पानी में पेंसिल को डालने पर टेढ़ी क्यों प्रतीत होती है? तो पानी में पेंसिल को प्रकाश के अपवर्तन के कारण जो है टेढ़ी प्रतीत होती है क्योंकि प्रकाश की किरण जब सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो उनकी चाल बदल जाती है। अब चाल बदलेगी तो उनकी प्रकाश की किरण अपने पथ से मुड़ जाएगी। अब मुड़ जाएगी तो आपको पेंसिल जो है टेढ़ी प्रतीत होती है। अगला, 10 वाट का क्या अर्थ है? तो 10 जूल कार्य जब 1 सेकेंड में होगा तो वो 10 वाट के बराबर होगा क्योंकि 1 जूल कार्य अगर 1 सेकेंड में होता है तो वो 1 वाट के बराबर होता है। अगला, क्योंकि वाट जो है शक्ति का ऐसा ही मात्रक है। और अगला, साबुनीकरण अभिक्रिया क्या है? तो साबुनीकरण अभिक्रिया जो है वसा का तेल की क्षार के साथ अभिक्रिया से साबुन व ग्लिसरॉल बनना, यही एक प्रकार का साबुनीकरण अभिक्रिया है क्योंकि यह एक रासायनिक अभिक्रिया है। वसा तेल की सोडियम हाइड्रोक्साइड या पोटेशियम हाइड्रोक्साइड से अभिक्रिया कराई जाती है तो इस प्रक्रिया में साबुन और क्या बनता है? ग्लिसरॉल बनता है। यह अभिक्रिया क्षारीय माध्यम में संपन्न होता है। अगला है, जब मादा फ्रॉग अंडे देती है तो उसके बाद क्या होता है? जब मादा फ्रॉग अंडे देती है तो अंडे से क्या होता है? टेडपॉल, जिसको मेढक का बच्चा को टेडपॉल कहा जाता है, वो निकलता है। अब यह फ्रॉग, मादा फ्रॉग जल में अंडे देती है जो पारदर्शी जेल परत से ढके होते हैं। कुछ दिनों के बाद जो है
क्या होता है, टेडपोल जो है बाहर निकलता है, जो गिल्स से सांस लेता है, फिर धीरे धीरे विकसित होकर के जो यह वयस्क। अगला प्रश्न है, फूड चेन से में द्वितीयक उपभोक्ता कौन है? तो देखिए, द्वितीयक उपभोक्ता जो है मेढक है, क्योंकि घास जो है अपना भोजन स्वयं बनाता है। जो प्राथमिक उपभोक्ता है टिड्डा, घास खाता है। द्वितीयक उपभोक्ता मेढक, जो टिड्डे को खाता है। और तृतीयक उपभोक्ता सांप व सर्वोच्च जो है ये होगा। अगला प्रश्न है, उपकला उत्तक का मुख्य कार्य क्या है? तो उपकला उत्तक का मुख्य कार्य क्या है? तो शरीर को सुरक्षा प्रदान करना और अंगों की सतह को ढकना। उपकला उत्तक शरीर की बाहरी सतह तथा आंतरिक अंगों की परत का निर्माण करता है। यह अंगों को बाहरी आघातों से क्या करता है? सुरक्षा देता है। इसके अतिरिक्त जो है यह अवशोषण व स्राव का उत्सर्जन में जो भी जो है सहायक होता है। अगला प्रश्न है, सिस्टोलिक और डायस्टोलिक प्रेशर क्या है? देखिए, सिस्टोलिक और डायस्टोलिक प्रेशर जो है सिकुड़ने व ढीला पड़ने पर धमनियों पर जो है दबाव पड़ता है, वही है उसका। क्योंकि सिस्टोलिक हृदय के सिकुड़ने पर धमनियों में अधिकतम दबाव जो है 120 mmHg होता है, और डायस्टोलिक जो है हृदय के ढीला पड़ने पर धमनियों में न्यूनतम दबाव 80 mmHg होता है। मानव का सामान्य रक्तचाप 120/80 mmHg होता है। अगला है, निलंबन क्या है? तो निलंबन क्या है? विषमांगी मिश्रण होता है जिसमें बड़े कण द्रव में तैरते रहते हैं व नीचे बैठे जाते हैं। अगला है, देखिए, विषमांगी मिश्रण जिसमें कण क्या होते हैं? तैरते हैं। निलंबन एक विषमांगी मिश्रण है। इसके कण आकार में बड़े होते हैं और द्रव पूरी तरह से नहीं घुलते। गुरुत्वाकर्षण के कण के कारण जो है कुछ समय बाद कण नीचे बैठ जाते हैं और छानकर अलग किया जा सकता है। अगला है, 4 ओम, 6 ओम तथा 8 ओम के प्रतिरोध को समांतर क्रम में जोड़ने पर तुल्य प्रतिरोध कितना होता है? तो देखिए, किसी भी चीज को समांतर क्रम में जब हम जोड़ा जाता है तो क्या होता है? 1/r बराबर 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3। जब इनको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 1.85 ओम के बराबर हो जाएगा। धन्यवाद दोस्तों, अगर यह वीडियो अच्छी लगी हो तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें।